टोटके, तो ये परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद और उनकी आज्ञा, और ये मेरे गुरु की आज्ञा भी है कि टोटके, और वो भी ऐसे वैसे टोटके नहीं जो आपको कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे ना, वैसे नहीं, सिद्ध टोटके परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है। तो वो सिद्ध टोटके किसी भी चीज से रिलेटेड आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टोटके के चार्जेस सिर्फ 500 है, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर करवाई गई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना, कि कर्मों का, ठीक है, जो आपके हेटर्स बुरे कर्म किए हैं ना, कर्मों का न्याय मिलना शुरू हो गया है। और साथ ही साथ अब आप देखेंगे कितना बड़ा, मतलब जो उनके पाप कर्म है ना, वो जो भी इतने टाइम से फ्री थे, अपने पाप कर्मों की सज़ा उनको नहीं मिल रही थी, न्याय नहीं मिल रहा था आपको, उन सब का न्याय आपको अब मिलने लग जाएगा। जो पाप कर्म वो कर रहे थे, वो अब आपको न्याय मिलेगा और उनके पाप कर्मों की सज़ा अब उनको मिलेगी। जी का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का चक्र घूम चुका, और अब उनके जो बुरे पाप कर्म हैं उसकी सज़ा तो उनको मिलेगी, और वो अब उससे बचेंगे नहीं। बहुत दिनों से बचे हुए थे, वो अपने पाप कर्म किए जा रहे थे, और कहते हैं ना कि वो पाप कर्म कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मेरे साथ तो कोई कुछ नहीं होने वाला, ये स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, पाप कर्म करना कुछ नहीं होता है। आपके भी मन में इवन कितनी बार डाउट्स आ गया होगा कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी को कोई पाप कर्म की सज़ा नहीं मिलती। बट अब उनके जितने भी अच्छे कर्म थे, जो उनको बचा रहे थे, जो उनको सेव किए हुए थे, अब वो सारे कर्म उनके अच्छे वो सब समाप्त हो चुके हैं। और कोई बहुत भयावह पाप उन्होंने पिछले जन्म में, पिछले कई जन्मों में कुछ उन्होंने ऐसा पुण्य किया था जिस चीज़ से वो बचे हुए थे और पाप कर्म कर रहे थे, और उस चीज़ का, है ना, उन्हें वो भोगना नहीं पड़ रहा था। बट अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसा बहुत बड़ा भयावह पाप किया है जिससे उनके सारे पुण्य छिन्न हो गए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है, और कोई बहुत बड़ा भयावह अपराध किया है, या तो किसी निर्दोष को बहुत, मतलब कहते हैं ना, उसकी बहुत गंदी वाली बदवा लगी है, एंसेस्टर्स की बदवा लगी है, या फिर भगवान जी के भक्त, या फिर किसी गुरु को, है ना, या फिर कोई प्रतिमा के साथ कुछ ऐसा बहुत भयावह किया है जो चीज़ बताया नहीं जा सकता, और उससे उनके जितने भी पुण्य थे वो तुरंत ज़ीरो पे आ गए हैं, छिन्न हो चुके हैं। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ, है ना, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। परमात्मा का नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा जी। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है। हाँ जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। अभी आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द सन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। आपके लिए क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द डेविल बॉटम डेक पे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। परमात्मा का नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
वेरी मच इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 3 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 4 है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक, नंबर 7 है, ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, या आपके हेटर्स के मूलांक या फिर भाग्यांक हो सकते हैं, राइट। आपके लिए गाइडेंस है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है आपके लिए। यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आप कंटिन्यूसली बेसिस पे एक्शन लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और ये बात याद रखिए कि जब उस परमपिता परमात्मा आपको आगे बढ़ाने वाले, जब वो आपको राह दिखाने वाले हैं, एंजल नंबर इज देयर, जय श्री साईनाथाय नमः, तो जब वो आपको राह दिखाने वाले तो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जीज आपको रोक नहीं सकती है। और अगर वो रोकती भी है तो आपको हर पल वो गाइडेंस किसी ना किसी प्रकार से आपके पास वो दिव्य शक्तियाँ या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है या आपको प्राप्त होगी, तो वो उससे आप अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और वो बस वही बात है कि आपकी लाइफ से आपका भाग्य नहीं छीना जा सकता, इस बात को एश्योर कर लीजिए। क्योंकि जब आप इस बात को एश्योर और मान लेंगे ना, सुनते आप बहुत होंगे, जानते आप बहुत होंगे, बट आपको यहाँ पे ये बात मानना है कि आपका भाग्य आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जब उस परमपिता परमात्मा ने आपको चूज कर लिया है, आपका भाग्य बनाने वाले हैं, तो फिर उसमें कोई भी रोड़े नहीं डाल सकता। और अगर वो कोई रोड़े डालते भी तो वो एज आ परीक्षा हो सकती है, वो एग्जाम हो सकता है, बट वो आपके लिए ऑब्स्टेकल्स नहीं हो सकता है। वो चैलेंजेस हो सकते हैं जिसको आपको पास करना है और आगे बढ़ना है, बट वो ऑब्स्टेकल्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ये जिस भी व्यूअर्स के लिए ना एनर्जीज आई है। आपके हेटर्स की एनर्जीज बात की जाए तो सही बात है कि जो पाप कर्म कर रहे हैं, जो भी उन्होंने क्रिया तंत्र, काली तंत्र क्रिया, हमेशा हर किसी की लाइफ में, नॉट ओनली यू, हर किसी की लाइफ में क्रिया तंत्र और गंदी काली तंत्र क्रिया से, है ना, काली क्रियाओं से, तांत्रिक क्रिया भी नहीं बोलेंगे, काली क्रियाओं से, ब्लैक मैजिक से उन्होंने सबके घर उजाड़े, सबका घर तोड़ा और सबके घर में कलह कलेश करवाया। जाने किस किस को कितनी बुरी बुरी तरीके से, है ना, मतलब क्या मैं बोलूँ, इतनी हैवी हैवी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। तो हमेशा किसी ना किसी को रिलेटिंग टू एनी काइंड ऑफ, है ना, ब्लैक मैजिक किया और उस चीज़ का उन्हें भारी, जिस पर किया उस चीज़ का उन्हें भारी असर भी सहना पड़ा। क्योंकि जो वो एनर्जीज होती है, जो वो क्रियाएं होती है, वो एक बार अगर कर दी जाए, चाहे वो अच्छे तरीके से चाहे वो बुरे तरीके से, उस चीज़ का असर हो जाता है। और जो करने वाला है उस पर उस चीज़ का बहुत भयावह असर होता है, और जिसके द्वारा किया गया उस पर भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और इनकी तो इतनी नेगेटिव नकारात्मक थी कि वो बस वही बात है ना, अंधेरा कायम रहे, है ना, ये चीज़ आपने भी सुना होगा। तो बस वही था कि इन्होंने चाहा कि अंधेरा हमेशा, जब तक हम हैं तब तक हर जगह अंधेरा, हर जगह परेशानी, किसी ना किसी रिलेटेड, मतलब कहते हैं ना, प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको नकारात्मक पहुंचाने की कोशिश की, मारण तंत्र क्रिया करवाई, आपका मन उच्चाट हो जाए, घर में कंटिन्यूसली बेसिस पे आप और आपके स्पाउस हमेशा कलह कलेश में रहे। वो मतलब इतनी प्रकार की क्रिया तंत्र होती, काली तंत्र क्रिया, और उसमें एकदम क्लियरली लिखा रहता है कि जो ये करेगा उस पर ये चीज़ का बहुत भारी असर पड़ेगा। बट वही है कि उस चीज़ को मानना नहीं, और अपनी गंदगी उतने अंदर, उनके अंदर इतनी है कि उस चीज़ को वो करते गए और करवाते गए, और उस चीज़ का उन्हें, है ना, मतलब जब तक हम हैं तब तक अंधेरा कायम रहे। और अब उनकी खुद की ज़िंदगी में अंधेरा है, क्योंकि जो दूसरों की लाइफ में कल अंधेरा चाहेगा उसका तो सबसे पहले उसको वो चीज़ मिलेगी। कहते हैं ना, दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो हम देते हैं वो हमें 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई होके होता है। तो चाहे वो हम अच्छा दे रहे हैं, चाहे किसी को मीठा बोल रहे हैं, चाहे वो खराब बोल रहे हैं, चाहे किसी की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं, तो वो हमारे कर्म बनते हैं और वो चीज़ मिलता है ना। इसीलिए दान पुण्य को भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप किसी को क्या दान कर रहे हो, क्या आपके इंटेंशंस है, वो भी बहुत मैटर करता है। और वैसे ही फिर हमें वो चीज़ प्राप्त भी होती है, इसीलिए बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, 10 सन रिवर्स की एनर्जीज है। बहुत भयावह रूप में डिफेम हुए हैं आपके हेटर्स, बहुत ही भयावह रूप में उन्होंने आपकी छवि को बिगाड़ने की और आपकी छवि को बर्बाद करने की और बिगाड़ने की कोशिश की, और वही चीज़ अब उनकी लाइफ में हो रहा है। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, फाइनेंशियल रूप में बहुत ही बुरी तरीके से पीड़ित है, बट स्टिल अपने आप को वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा।
कि वो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ प्रिटेंड करते हैं, नाटक करते हैं, तो आप उस नाटक में मत फंस जाइएगा। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने, है ना, अगर ये कार्ड्स की रीडिंग आई है, ये एनर्जीज की रीडिंग आई है, सो वही बात है कि दिखावा कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। असल मायने में अगर वो सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आ भी जाएगी, घर के राशन के लिए भी या इवन छोटी से छोटी चीज़ों के लिए बहुत परेशानी, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो दिखावा इसलिए करे ताकि उनको कोई कमज़ोर ना समझे, क्योंकि ऑलरेडी वो डिफेम है, ऑलरेडी उनके कुकर्म सबके सामने प्रदर्शित हो चुके हैं। साथ ही साथ इमोशनली दे आर वेरी मच इमेच्योर, ठीक है। फाइनेंशियली दे आर वेरी मच अनस्टेबल। घर में कोई खुशियाँ सुख सेलिब्रेशन तो छोड़ो, रिश्तेदारों से या फिर वो जो फ्रेंड्स का जो एक बॉन्ड है, वो हमेशा चाहते थे कि वो आपको रिश्तेदारों से और फ्रेंड से दूर रखे। आज वही उनकी जो लगता था कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही होती है, अरे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो परमात्मा होती, बट उनको ऐसा लगता था कि फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या 4 लोग साथ में खड़े हैं ना, तो वही स्ट्रेंथ है। तो वो जो उनको लगता भी था कि वो स्ट्रेंथ है, हालांकि वो स्ट्रेंथ नहीं होती है ना। जो परमात्मा की नज़र में उठ गया, वो उसको फिर वो किसी की नज़र में कैसे गिर सकता है, और जो परमात्मा की नज़र में गिर गया, फिर वो किसी की नज़र में कैसे उठ सकता है। तो बस उस चीज़ पर ध्यान हम सबको देने की ज़रूरत है। बट आपके हेटर्स सोचते थे कि नहीं, हमारे पास 4 लोग हैं, बस इन चारों के साथ हम चुगलियाँ निंदा करेंगे और यही हमारी स्ट्रेंथ है। और वो अब 4 भी, उनको जो लगता था कि वो उनके लोग भी उनके साथ अब आपके हेटर्स के साथ नहीं है, ठीक है। और इमोशनली दे आर वेरी मच इमेच्योर, तो वो हर एक चीज़ प्रिटेंड करते हैं, असल मायने में बहुत ही घटिया किस्म की और बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है। और उनकी हर एक नकारात्मकता सबके सामने प्रदर्शित हो रही है, और उनके हर कुकर्म सबको पता चल रहे हैं, और सब लोग उनसे कट हो रहे हैं। कोई बहुत भयानक मतलब यहाँ पे ये किसी की एनर्जीज आई है, तो डेफिनेटली आई शुड लेट यू नो। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पैतृक संपत्ति उन्होंने कोई ऐसी हड़पी है जो उनकी खुद की नहीं है, उसके रिलेटेड उनके पास या तो प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत, मैं मतलब ये कार्ड्स की एनर्जीज आई है तो डेफिनेटली, तो वो पैतृक संपत्ति उनकी नहीं, उनके पास उनका प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा जो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती, वो चीज़ उनके पास नहीं है। और बस क्यों वो हड़पे हुए हैं, और वो जो उनको आपको लग रहा है कि वो उनका है, वो उनका असल मायने में नहीं है। वो इतने सालों से हड़पे हुए, और वो चीज़ बहुत जल्दी सबके सामने आने वाली, बहुत जल्दी सामने आने। पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी बहुत पावरफुल शक्ति है, आप सबका अनुभव है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रेमेडी के चार्ज 5100 है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई और ये आपको ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि फ्री में, ठीक है, फ्री में हमें कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, मुझे भी कुछ नहीं मिलता, ज्ञान भी होता है। फ्री में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और अगर फ्री में कुछ मिलता है तो समझ जाइए कि प्रोडक्ट आप है। तो ये बात तो दिमाग में हम सबको अपने माइंड में फिट कर लेना चाहिए। और जो इंसान जो भी फ्री के पीछे भागता है ना, वो अपनी लाइफ में कभी परिवर्तन तो लेकर नहीं आता, साथ ही साथ कभी उसकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान खुद, उसका टाइम वेस्ट होता है और वो खुद एक प्रोडक्ट बनकर रह जाता है। क्योंकि फ्री नहीं कोई चीज़ होती है, और जो चीज़ फ्री है मतलब वो वैल्यूएबल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं। ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली है, हम सबको ये बात समझनी चाहिए। एक कहानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, कहानी नहीं, एक बहुत बड़ी, इससे बड़ी मतलब जब डिवाइन एनर्जीज ने, परमपिता परमात्मा ने आदेश दिया, तो डेफिनेटली आई शुड लेट यू नो दिस, ठीक है। एक ना गधा था, ठीक है, तो गधे का जो मालिक है, तो वो हमेशा मतलब अपने गधे को चलाता था, है ना, चराता था और चलाता था, और उससे मतलब जो भी उससे काम लेना गधे से लेता था। तो एक दिन वो ऐसे ही, है ना, जा रहा था, एक अपने गधे के साथ जा रहा था वो पर्सन, वो आदमी, तो उसे रास्ते में ना एक पत्थर मिला, ठीक है। तो रास्ते में बड़ा चमचमाता हुआ, है ना, खूबसूरत सा सुंदर सा पत्थर मिला। तो वो ऐसे ही, ठीक है, पत्थर ही है, गधे को नहलाने में काम आ जाएगा।
तो वो उस पत्थर को ले लिया और उसके बाद फिर वो उसके गले में टांग देता गधे के, और वो बहुत खूबसूरत सुंदर सा पत्थर था, और उसी से उसको फिर डेली मॉर्निंग में सुबह नहलाता। ठीक है, ब्रश की जगह उस पत्थर का इस्तेमाल करता, उसके बाद फिर उसके गले में टांग देता। तो ये ऐसे बहुत कई सालों से, मतलब 1-2 सालों से ये चीज़ें चल रही थी, तो डेली ऐसे ही होता। तो एक दिन वहां से ना जौहरी, ठीक है, ज्वेलर पार हुआ। उसने देखा कि बड़ा चमचमाता हुआ इतना शाइनी पत्थर है, ये तो बड़ा अमूल्य है, मतलब इसका तो क्या बोले, इसकी तो इसका प्राइस वैल्यू मूल्यवान है, बहुत कीमती है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। तो ये पत्थर इतना ज़्यादा प्रीशियस, इतना ज़्यादा वैल्यूएबल इसके पास कैसे आ गया, है ना। तो वो गया उस गधे वाले के पास। तो उसने बोला कि ये पत्थर तुम मुझे दे दो, और तुम्हारे तो ऐसे भी कोई काम का नहीं, तुम इसको नहलाते हो। उसको वो सुंदर से ब्रश और 3-4 चीज़ें दे दिया, और साथ ही साथ बोला इस पत्थर का मूल्य मैं तुम्हें 10 रुपये दे देता हूँ। तो वो भी बोला कि हाँ, ऐसे भी ये पत्थर मेरे कोई काम का है नहीं, और जो मेन ब्रश रिक्वायर्ड होता है वो तो ये दे ही दिया है, बहुत सारा दे दिया था। तो वही चीज़ ठीक है, और इस पत्थर को ऐसे भी मेरे लिए वैल्यूबल नहीं, 10 रुपये भी साथ में दे रहा, और क्या चाहिए, है ना। तो वो बोला ठीक है, तो वो पत्थर उसको दे दिया। वो प्रीशियस जो स्टोन था वो तुरंत उस ज्वेलर के पास गया, उस जौहरी के पास गया, और वो 1-2 कदम चला और उसी समय वो टूट गया। सो तो द ज्वेलर वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, वो एकदम सरप्राइज और शॉक हो गया। उसने उस पत्थर से पूछा कि तुम इतने सालों से उसके साथ थे, जब तुम मेरे पास आए तो तुम ऐसे टूट गए तुरंत, व्हाट इज दिस, है ना, क्यों टूटे इतना जल्दी, और 1-2 कदम भी नहीं चले और तुम टूट गए। तो उसने कहा कि वो तो गधा का मालिक जो है वो तो अनजान था, उसे तो मेरा मूल्य नहीं पता था, तुम्हें तो मेरा मूल्य पता था। तुम तो इस पत्थर से अपनी जिंदगी बदलने वाले थे, तुम तो मुझसे यानी वो प्रीशियस स्टोन से अपनी जिंदगी परिवर्तन करने वाले थे। तुमने तो मेरा मूल्य जाना था, तुम्हें तो मेरा मूल्य पता था, तुमने 10 रुपए में क्यों लिया उससे, और अब मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आऊँ। तो बड़ी से हमें सबको यही शिक्षा मिलती है कि जिस चीज़ का जो मूल्य होता है वो चीज़ हमें देना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वो हमारे पास आकर वो उस चीज़ का वैल्यू, तो जिस चीज़ का, जिस इंसान का जो मूल्य होता है वो चीज़ हमें पे करना चाहिए, अदरवाइज वो चीज़ फिर हमारे पास टिकती नहीं है, और नहीं वो फिर वो हम उस चीज़ का वो हमारे काम भी नहीं आने वाली फिर। तो डेफिनेटली आपके हीटर्स की एनर्जीज की बात की जाए तो कोई फॉन्ट्स एनर्जीज है, नकारात्मक शक्तियों में बहुत ज़्यादा उस चीज़ में रहते हैं, हमेशा ग्रसित, और अपनी भी लाइफ में वैसे ही उन्होंने नकारात्मक बनाया हुआ है, और कोई ऐसी पैतृक संपत्ति है जो उनकी नहीं है, और बहुत जल्दी वो चीज़ का सच सामने आएगा। परमपिता परमात्मा से ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है कि ये चीज़ जल्द से जल्द सबके सामने आए, और कोई पैतृक संपत्ति वो छीने हुए है और जो उनके पास कंप्लीट रूप से उनकी नहीं है, उनके पास वो प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते वो चीज़ उनके पास नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नेगेटिव एनर्जीज आपके पर जो भी करवाई जाती है वो सारी चीज़ें बैकफायर होती है। परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों की बहुत खास कृपा है आप पर, और डेफिनेटली आप इस रीडिंग तक जुड़े हैं तो वो बात तो सच है कि अब वो नकारात्मक शक्तियाँ और हर एक चीज़ आपको गाइडेंस भी मिलती है। तो इन सारी चीज़ों से जो भी वो नेगेटिव करते हैं उन सारी चीज़ों से आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। जय जय श्री राम। सो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी आपको रीडिंग आप मुझे ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन प्लेज अ वेरी मच वाइटल इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जब फ़ोन नंबर की जो वाइब्रेशंस होती है ना वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। आपको अपना करंट फ़ोन नंबर चेंज करने की कोई ऑल्टरनेटिव नंबर भी रख सकते हो अपने पास, ठीक है, और उस फोन नंबर की वाइब्रेशन आपकी संपत्ति को दर्शाएगी, आपकी मानसिक दृष्टि को दर्शाएगी, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, आपके मैरिज को, आपकी पर्सनालिटी को दर्शाएगी। मैं बोल नहीं रही हूँ, मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये आप सब क्लाइंट्स का, ये मेरे क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हर कोई नहीं करवा सकता, हर कोई नहीं करता, उसे विश्वास नहीं होगा क्योंकि उसकी लाइफ में नहीं होगा। तो बस वही बात है कि फ़ोन नंबर की वाइब्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साथ ही साथ नेम नंबर हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कंपनी के नाम हो या फिर उनका खुद का नेम हो
वेरिएशंस लगाते हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लेटर्स का आगे पीछे करते, क्या ज़रूरत? उनको पता है, जो करता है उनको पता है, जो करवाता है उनको पता है। बाकी सब तो हम सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है ना? तो बस क्या ज़रूरत थी, फिर सारी ज़िंदगी वैसे ही लगता है क्या ज़रूरत है, फिर क्या ज़रूरत, कंटिन्यू रहता है। तो बस वही बात है कि इस चीज़ में, इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा डीप एनालिसिस करना पड़ता है, जिससे मुझे को 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि बहुत डीप एनालिसिस और द एग्जैक्ट चाहिए। तो इसीलिए इसके चार्जेस भी आपको व्हाट्सएप पर अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ़ोन नंबर करेक्शन के और नेम नंबर करेक्शन के चार्जेस सेम हैं। और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़, हेल्थ रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड शक्तियाँ हैं। जय जय श्री राधे। ठीक है, तो किसी भी रिलेटेड कोई भी अगर ऐप है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टोटके तो ये परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद और उनकी आज्ञा, और ये मेरे गुरु की आज्ञा भी है कि टोटके, और वो भी ऐसे वैसे टोटके नहीं जो आपको कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे ना, वैसे नहीं, सिद्ध टोटके है, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है। तो वो सिद्ध टोटके किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टोटके के चार्जेस सिर्फ 500 है, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिद्ध टोटके किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो सिद्ध टोटके है। और वो टोटके भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिन्होंने किया है उन्होंने अनुभव पाया है। तो बस वही बात है कि ठीक है, वो आप पर बुरी शक्तियाँ करते हैं, आपकी लाइफ में है, आपके आसपास ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग, ऐसे जलन सड़न वाले लोग हैं, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। बट व्हेन यू हैव दैट दोज डिवाइन एनर्जीज, देन नो वन कैन स्टॉप यू इन योर लाइफ। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। तो बस वही बात है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड हीलिंग, डेफिनेटली आप मेरे से पर्सनलाइज्ड हीलिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ हो गया, और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड रीडिंग 1 से 2 दिन में, बहुत जल्दी, कोई नहीं करता होगा, बहुत जल्दी, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है कि मेरा इसमें कोई रोल प्ले नहीं है। तो 1 से 2 दिन में आपको आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग प्राप्त हो जाएगी, यानी मिल जाएगी। तो वही बस उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, और आप सबका भी आशीर्वाद और प्यार है कि जो चीज़ ये इतनी जल्दी आप सबको मिल जाएगी। कोई 1-2 महीना, 3-4 महीना, ऐसा कुछ नहीं, 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। सो फील फ्री टू मैसेज। परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हर क्षण हम सबके साथ है। जय जय श्री राधे, जय श्री